क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जैसे आपको कोई चीज़ पहले से पता हो, या फिर कभी आपकी अंतरात्मा ने आपको किसी निर्णय से पहले चेताया हो? यह कोई संयोग नहीं, यह है आपकी तीसरी आँख, आज्ञा चक्र की शक्ति। जय श्री राम प्रेमी भक्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे चक्र की जिसे योग और तंत्र परंपरा में आज्ञा चक्र कहा जाता है। यह चक्र हमारे दोनों बाहों के बीच भ्रुकुटी के मध्य स्थित होता है। इसे ही थर्ड आई या तीसरी आँख या दिव्य नेत्र के नाम से जाना जाता है। यह ज्ञान, अंतर्ज्ञान और चेतना का केंद्र है। चलिए जान लेते हैं आज्ञा चक्र क्या है। आज्ञा चक्र का अर्थ होता है आदेश का केंद्र। यह वह स्थान है जहां आत्मा और ब्रह्मांड यानी कि परमात्मा एक हो जाते हैं। इसी चक्र से बाकी के चक्रों को आज्ञा दी जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो यही चक्र एक इकलौता राजा है और बाकी के सारे चक्र प्रजा हैं। जब यह जागृत होता है तो व्यक्ति को दिव्य दृष्टि, तेज, अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज्ञा चक्र कैसे जागृत करें। आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए आप कुछ विधियां अपना सकते हो। नंबर 1 है ध्यान यानी कि मेडिटेशन। हर दिन कुछ समय आप अपनी श्वासों का ध्यान करें और श्वासों के ध्यान के साथ साथ आप अपने मन की आँखों से भ्रुकुटी के मध्य में भी ध्यान केंद्रित करें, यानी कि आज्ञा चक्र पर भी ध्यान करें। ऐसा करने से आपका आज्ञा चक्र बहुत शीघ्र जागृत हो सकता है। नंबर 2, ओम मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आज्ञा चक्र का जो मंत्र होता है वो ओम है। ओम की ध्वनि इस चक्र की तरंगों से मेल खाती है। नंबर 3 है त्राटक साधना। एक बिंदु या दीपक की लो पर ध्यान केंद्रित करें, या फिर अपने इष्ट की मूर्त यानी कि तस्वीर को सामने रख लें, या अपने गुरु की तस्वीर को सामने रखकर भी त्राटक साधना आप कर सकते हो। नंबर 4, नींद और आहार संतुलन, क्योंकि एक शांत मन ही तीसरी आँख को सक्रिय कर सकता है। इसलिए आप 6 घंटे की नींद लें और सात्विक और बिल्कुल शुद्ध, ताज़ा एवं हल्का भोजन लें। अब जान लेते हैं कि आज्ञा चक्र जागरण के लक्षण क्या हैं। जब आपका आज्ञा चक्र जागृत होने लगता है तो आप ये सब महसूस कर सकते हैं। नंबर 1, पूर्वाभास या इंट्यूशन बढ़ जाना। नंबर 2, गहरी ध्यान अवस्था। नंबर 3, रंगों और प्रकाश की झलक। नंबर 4, ब्रह्मांडीय एकता की अनुभूति। अब आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है वो भी बता देते हैं। याद रखें, आज्ञा चक्र का जागरण एक गहरी और शक्तिशाली प्रक्रिया है। इसे धैर्य, अनुशासन और पवित्रता के साथ करें, लगन के साथ करें, नित्य प्रति करें। गलत तरीकों या बिना गुरु के मार्गदर्शन के साधना करने से हानि हो सकती है, नुकसान उठाना पड़ सकता है, मानसिक भ्रम हो सकता है। जब आपका आज्ञा चक्र पूरी तरह से जागृत होता है तब आप केवल इस भौतिक संसार को नहीं बल्कि समग्र ब्रह्मांड को अनुभव करते हैं। आप भीतर से जागते हैं और उस चुप्पी को सुन पाते हैं जो शब्दों से परे है। आज्ञा चक्र ही है ब्रह्मांड से जुड़ने का द्वार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें
और आपके अपने चैनल को जो कि शब्द मंथन है उसको भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। नीचे कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी तीसरी आँख का अनुभव किया है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।